एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3C। सो क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे हमें दिया हुआ है अ क्वाड्रिलेटरल हैज डैश साइड्स डैश वर्टेक्स डैश एंगल एंड डैश डायगोनल्स। तो हमें यहाँ पे क्या दिया होगा कि क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसकी 4 साइड्स होती है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में हमें बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी कितनी साइड्स होती है, उसके कितने वर्टेक्स होते हैं, उसके कितने एंगल्स होते हैं और उसके कितने डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। ये हमें बताना है। अब देखो क्वाड्रिलेटरल होता किस तरीके से है। फिगर दी हुई है, ये हमारे पास किस चीज़ की है, क्वाड्रिलेटरल की यहाँ पे फिगर है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इसकी कितनी साइड्स होती है। तो साइड्स तो मैंने आपको बता दिया, देखो 1 2 3 4, कितनी साइड्स हुई इसकी, 4 साइड्स, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं इसकी कितनी वर्टेक्स होती है। तो वर्टेक्स होते हैं जो इनके कॉर्नर पॉइंट होता है, जैसे कि ये वाला 1 2 3 4, तो कितनी वर्टेक्स हुई इसकी, 4 वर्टेक्स, ठीक है। अब बात करते हैं इनके एंगल कितने होते हैं। तो देखो 1 2 3 4, कितने एंगल हुए, 4, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इनके डायगोनल्स की। तो डायगोनल्स कितने होते हैं। तो अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसमें हमारे पास डायगोनल्स होते हैं 2, ठीक है। कितने डायगोनल्स होते हैं, 2। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई जो एक क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी 4 साइड होती है, 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 एंगल होते हैं और 2 डायगोनल होते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है द सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज। जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, तो उनका सम कितना होता है। तो 4 एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। ये याद रखना, ये आगे क्वेश्चंस तब हम करेंगे तो उसमें ये यूज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज, ठीक है, डैश देन 180। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का जो मेजर होता है, मतलब उसके जो हर एक एंगल होते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का, उनका जो मेजर होता है वो कितना होता है, तो वो 180 से कम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लेस देन 180, वो 180 से कम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है चेक वेदर द गिवन एंगल वुड बी पॉसिबल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल और नॉट, ठीक है। यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 110 30 140 एंड 120, ये दिया हुआ है। तो हम किस तरीके से चेक करेंगे कि ये जितने भी हमारे पास एंगल्स हैं ये क्वाड्रिलेटरल के हैं या फिर नहीं है, ठीक है। सबसे पहले वो समझ लो। तो अभी हमने फिलअप में जो सेकंड वाला फिलअप था उसमें ये किया था कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स का सम होता है वो 360 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर ये जितने भी हमारे पास गिवन एंगल्स है और इन एंगल्स का सम अगर 360 डिग्री आता है तो इसका मतलब है कि ये हमारे क्वाड्रिलेटरल्स के पॉसिबल एंगल्स हो सकते हैं। अगर नहीं आता, 360 से कम आता है या फिर 360 से ज़्यादा आता है, तो वो हमारे क्वाड्रिलेटरल के पॉसिबल एंगल्स नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, इन सबको यहाँ पे जितने भी हमारे पास ये एंगल्स दिए हुए हैं इन सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सबका जब सम करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास देखो इन सबका जब हम सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 400, ठीक है। तो 400 क्या है, 360 से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैंने कहा था कि अगर इन सब का सम करने के बाद जो सम है वो अगर हमारे पास 360 आता है तो वो पॉसिबल एंगल्स हैं, और अगर 360 से ज़्यादा आता है या फिर कम आता है तो वो हमारे पॉसिबल एंगल्स नहीं है। तो यहाँ पे 360 से कैसा आया है, ज़्यादा है, इसका मतलब ये तो पॉसिबल एंगल्स नहीं है, क्योंकि तब हम इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास 400 आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम नो, ठीक है, या फिर आप नोट भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट का सम करते हैं 65 90 110 एंड 95 को ऐड करते हैं। अगर हम 65 90 110 और 95 का सम करते हैं तो हमारे पास जो सम आएगा वो आएगा 360। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम 360 आता है तो इसका मतलब कि वो उसके एंगल्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, यस, ठीक है। नेक्स्ट उसके जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है 101 62 89 एंड 108, इनका सम करते हैं। सम करेंगे तो हमारे पास 360 ही आएगा। तो इसका मतलब है जो सी पार्ट है वो भी पॉसिबल एंगल्स हो सकते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 3 एक्यूट एंगल्स ईच मेजर्स 85
फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। देखो क्या दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो तीनों एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जिनका जो सम होता है, मतलब सॉरी जो एंगल्स होते हैं वो लेस देन जो 90 होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्यूट एंगल मतलब जो लेस देन 90, मतलब 90 से कम जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे एक्यूट एंगल्स में आते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो है 3 एक्यूट एंगल्स हैं और हर एक जो एक्यूट एंगल है वो 85 डिग्री का है। ठीक है, तो हमें जो फोर्थ एंगल है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो करते हैं। हमारे पास इसको सपोज करो कि हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब इसके जो तीनों एंगल्स का हमें दे रखा कि भाई 85 हो, जो ये एक्स वाला जो है ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैंने बताया था कि जितने भी एंगल्स हैं उन सब का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 85 प्लस में 85 एंड प्लस में 85, और यहाँ पे ये एक्स है तो प्लस में एक्स किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा। 85 एंड 85 इन तीनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 255 आ जाएगा। और साथ में x किसके इक्वल हो जाएगा, 360 के। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो 360 में से 255 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 105। तो इसका मतलब है जो नेक्स्ट वाला जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, 105। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखो 4 एंगल्स दिए हुए हैं हमें यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, अब इनमें हमें जो जितने भी 4 एंगल्स हैं इन सबको फाइंड करना है। कैसे, देखो यहाँ पे ये एक्स है ना, तो हमें अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास सारे एंगल्स आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास ये 4 एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, इन सबको यहाँ पर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि फर्स्ट एंगल गिवन है, सेकंड एंगल गिवन है, यहाँ पे थर्ड है और यहाँ पे फोर्थ एंगल हमें गिवन है। तो हमें पता है कि जो भी क्वाड्रिलेटर होता है, क्वाड्रिलेटर के जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। तो देखो फर्स्ट क्या है हमारे पास, 2x माइनस के 10 ये है। ठीक है, सेकेंड एंगल हमारे पास क्या है, x प्लस के 30 यही है। थर्ड एंगल हमारे पास क्या है, x प्लस के 50। ठीक है, फोर्थ एंगल हमारे पास क्या है, 2x। ठीक है, और इन सब का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है, आप इसमें ऊपर लिख सकते हो, वी नो डैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 360, मतलब जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2x, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 20, प्लस में x प्लस में 30 प्लस में x प्लस में 50 प्लस में 2x इक्वल्स टू 360, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो सोल्व करते हैं इसको, जो x वाले हैं उनको एक साथ कर लेते हैं और जो विदाउट x उनको एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक तो ये 2x, ये कितना हो गया 3x, 4x, 6x, तो यहाँ पे लिख दें 6x। अब देखो यहाँ पर इनको करते हैं, तो देखो 50 और 30 80 और एक ही हमारे पास। ठीक है, 80 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 60। ठीक है, प्लस क्या आएगा 60। ठीक है, तो प्लस के 60 इक्वल्स टू 360 ये हो जाएगा। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 360 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इधर प्लस का उधर जाके माइनस को हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 6x इसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा 300। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 300 अपॉन में 6 आ जाएगी, और 6 5 30, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई 50। ठीक है, अब हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो थे वो एंगल्स फाइंड करने थे। ठीक है, फर्स्ट एंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एंगल कैसे फाइंड करेंगे। देखो फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एंगल दिया हुआ है 2x माइनस के 10। ठीक है, ये दिया हुआ है, हमें x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे और फिर हम फाइंड कर लेंगे। 2x की वैल्यू क्या है 50। ठीक है, 50 और माइनस के 10 ये हमारे पास x की वैल्यू, सोल्व कर लो। 250 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 40, तो कितना हो जाएगा 80। तो इसका मतलब फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या आ गया 80। चलो अब सेकंड करते हैं, तो सेकंड एंगल हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस में 30 दिया हुआ है बुक में, x की वैल्यू क्या ही है 50 रख दो, 50 प्लस में 80 हो जाए, सॉरी 50 प्लस में 30 हो जाएगा, तो 50 प्लस में 30 80। ठीक है, तो सेकंड एंगल कितना है 80। चलो अब थर्ड करते हैं, थर्ड एंगल हमें कितना दिया हुआ है, x प्लस में 50 ये दिया हुआ है। देखो तो x हमारे पास कितना है 50, और 50 प्लस में 50 कितना होता है 100, तो इसका मतलब थर्ड एंगल कितना हो गया 100। उसके बाद फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ हमें दिया हुआ है 2x। ठीक है, 2 और x क्या है हमारे पास 50, तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो मतलब
देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, तो फर्स्ट एंगल 80, सेकंड 80, थर्ड 100 एंड फोर्थ हमारे पास क्या गया 100। तो चेक भी कर सकते हो। चेक किस तरीके से करोगे, इन सब का अगर सम करेंगे ना 80, 80, 100 और 100, इन सब का सम करेंगे तो वो 360 के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर वो 360 के इक्वल आ रहा है, आंसर सही है। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ हमने मिस्टेक किया, लेकिन यहाँ पे इन सब का सम जो है वो 360 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो फोर्थ देखो, इसमें दिया हुआ है इन फिगर फर्स्ट। यहाँ पे जो फिगर दी हुई है ना, इसकी फिगर की यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे फिगर जो फर्स्ट है इसमें हमें मेजर फाइंड करना है क्यू पी आर का। देखो क्यू पी आर का, ठीक है, ये वाला एंगल। देखो जो भी हमारे पास ये मिडल में वो लिखा हुआ होता है ना, देखो क्यू पी, पी लिखा हुआ है ना मिडल में, इसका मतलब है ये जो पी वाला एंगल है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो तब भी इस तरीके से आपको एंगल दिए हुए जो भी आपका मिडल में लिखा हो वो आपको क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। यहाँ पे मिडल में क्या लिखा हुआ है, पी, तो इसका मतलब है ये वाला जो है ये हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि एक चीज़ अगर नहीं पता है तो अब सुन लो कि ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला मतलब जो एंगल बी है और जो एंगल पी है, इन दोनों का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। ठीक है, फोर्थ में हम कैसे लिख सकते हैं कि हैज़ वी नो डैट, कि हमें पता है कि जो हमारे पास यहाँ पे जो हमें एंगल्स दिए हुए हैं, तो एंगल बी और एंगल पी, तो मतलब कि एंगल बी प्लस में एंगल पी ये किसके इक्वल हो गए, 180 के इक्वल हो गए। ठीक है, अब उसके बाद एंगल बी जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री दिया हुआ है। एंगल पी हमें फाइंड करना है और ये किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एंगल पी को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 35, तो 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 145। तो इसका मतलब है जो हमारे पास एंगल पी आया है वो कितना है, 145। ठीक है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास एंगल है क्यू पी और आर, ये हमारे पास किसके इक्वल आया, 145 के इक्वल आया। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।